बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने ग्राम नरेंद्र मोदी का पालतू गोदी मीडिया खुलकर यूक्रेन की न सिर्फ हिमायत करता नजर आ रहा है, बल्कि अपने मीडिया पर वो रूस के नुकसान के गलत एदादो शुमार बढ़ा चढ़ाकर पेश करते नजर आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के जमाने में जहां गलत मालूमात की बिना पर दूसरे ममालिक पर प्रेशर डाला जाता है, उसमें अब रशिया के खिलाफ भारतीय मीडिया खुलकर सामने आ चुका है। अपने शो पर भारतीय एम्बेसडर्स को बुला बुलाकर उनसे रशिया के खिलाफ बयान दिलवाए जा रहे हैं, जबकि भारत में रशियन एम्बेसडर भी इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल पर ये लिख चुके हैं कि भारतीय मीडिया को रिस्पांसिबिलिटी का मुजाहिरा करना चाहिए। लेकिन भारत में एक ऐसा चेहरा जरूर है जो भारतीयों को उन्हीं के मीडिया पर बैठकर उनकी औकात दिखाता नजर आ रहा है, और ये कैसा दिखाई देता है कि यूक्रेन की इतनी मिजाल नहीं कि वो रशिया के सामने ठहर सके। रशिया की ये अपनी हिकमत अमली है कि वो बड़े आराम से और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ हिस्सों से यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। उस शख्सियत का नाम है जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, जो इससे पहले भी हम आपको अपनी वीडियो में दिखा चुके हैं कि भारत के मीडिया को मुतनब्बे करते नजर आए हैं कि रशिया के खिलाफ मत जाओ, इसकी भारी कीमत पूरे मुल्क को अदा करनी पड़ेगी। लेकिन भारत का मीडिया है कि अपनी टीआरपी के चक्करों में या फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से मिलने वाली गाइडलाइंस की वजह से रशिया के सदर को विलन करार देकर कभी उसके सैकड़ों तैयारी गिराने के दावे करते हैं, कभी उसके हजारों की तादाद में फौजियों के मारे जाने का दावा सामने आता है। यानी यूक्रेन के सोशल मीडिया पे कोई भी खबर आती है तो फौरन उसे पिक करते हैं और फिर अपने प्राइम मीडिया चैनल्स पर हेडलाइंस के तौर पर उसे नशर कर दिया जाता है बगैर किसी तस्दीक के। और यही वजह है कि अब जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी खुलकर मीडिया चैनल्स पर लाइव शो में अपने एम्बेसडर्स और अपने गोदी मीडिया एंकरों को यह बताना शुरू हो चुके हैं कि रशिया की ताकत इतनी है कि नाटो और अमेरिका जैसे ममालिक ने अलग-ऐलान ये कह दिया है कि हम अपना कोई भी फौजी यूक्रेन की मदद को नहीं उतारेंगे और न ही रशिया के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिससे वो भड़क कर हमारे मुल्क के ऊपर ही कोई हमला कर दे। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और जनरल जीडी बख्शी की तरफ से वो नसीहतें जो रशिया के बारे में वो अपने मीडिया और अपने एम्बेसडर साहब को दे रहे हैं वो भी दिखाते हैं, जिससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि भारत की स्टेट पॉलिसी क्या है और रशिया अब इन भारतीयों के साथ क्या कुछ कर सकता है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। जीडी बख्शी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपने सुना एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार को, वो कह रहे हैं कि जो ये युद्ध है ये दरअसल में एक बार फिर रूस को बर्बाद कर देगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूस के ऊपर अब कोई अंकुश नहीं है। अमेरिका ने कह दिया है कि वो जो है अपने ट्रूप्स बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे, ठीक है। नेटो भी यही कह चुका है। अब यूक्रेन को उकसा के लड़ा के उन्होंने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, उन्होंने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है और रूस तफसील में अपने टाइम पे मार लगा रहा है। ठीक है, पहले रूस की कोशिश थी कि डरा धमका के थोड़े लाइट फोर्सेस भेज के कम बमबारी करके वो उनको सरेंडर करवा दे ताकि ज्यादा जान माल का नुकसान बख्शी सर, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं। वॉर में उसका सुरेंद्र कुमार सर का जो लॉजिक है वो ये है कि आर्थिक रूप से आर्थिक तौर पर रूस बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले भी जब सोवियत संघ के टुकड़े हुए तो वो युद्ध के चलते हुए, अब एक बार फिर यूक्रेन की लड़ाई के चलते रूस बर्बाद होने जा रहा है आर्थिक प्रतिबंधों के चलते। बख्शी सर देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि 1991 में भी ठीक इसी प्रकार की इकोनॉमिक डिवास्टेशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। 1980 की दशक में अमेरिका ने पेट्रोल की प्राइस 10 से 30 डॉलर पर बैरल गिरा दी और ऑयल ग्लट किया, जिससे कि रूस की इकोनॉमी तबाह हो गई। रूस के सेंट्रल एशियन स्टेट्स अलग हो गए, ईस्टर्न यूरोपियन हिस्से में स्टेट्स अलग हो गए। और अब जो पुतिन साहब हैं उनका कहना है कि अगर आप वेपनाइजेशन करेंगे इकोनॉमी की, बैंकिंग की, स्विफ्ट की, आप उसको वेपनाइजेशन, वेपन ऑफ वॉर के तौर पे आप हमको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिकली, तो उनकी धमकी है कि साहब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे जी। हमने 6380 हथियार न्यूक्लियर ऐसे ही नहीं पाल रखे कि हम चुपचाप से गर्क हो जाएं
और आप तमाशा देख के लुत्फ लेते रहो। बिल्कुल। उसने न्यूक्लियर अलर्ट दे दिया है। अब आपको देखना है आप किस हद तक रूस को इकोनॉमिकली पुश कर सकते हो विदाउट रिटेलिएशन। वैसे ही अमेरिकी कह रहे हैं कि पुतिन साहब पागल है। अगर वो पागल है तो फिर आपको डरना चाहिए, क्योंकि वो आपको धमकी दे रहा है। उसका फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव, जो कि काफी ठहरे हुए सुलझे हुए हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि साहब आप न्यूक्लियर वॉर तक जाना चाहते हैं तो बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद अहम बात। समझते हैं कि रूस 1991 जैसे चुपचाप से बेड़ा गर्क हो जाएगा, बगैर गोली चलाए आप जीत जाएंगे, तो साहब वो बोलेंगे साहब इस बार हम नहीं जीतने देंगे, एक बार भुगत चुके हैं। ये रूस का अपना अनुभव है, इसी के चलते रूस की नई रणनीति है। लेकिन जेलेंस्की की तरफ से यूक्रेन की संसद ने दावा किया है कि जेलेंस्की यूक्रेन से कहीं बाहर नहीं गए हैं, वो अभी भी यूक्रेन में मौजूद है। हमारे बख्शी साहब, रूस के मंत्री एक बार नहीं बार बार कह रहे हैं कि अगर हमसे मुकाबला होगा तो न्यूक्लियर वॉर भी होगी। और अभी हमने देखा किस तरीके से यूक्रेन का, जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उस पर रूस ने कब्जा किया है। क्या ये युद्ध आगे खतरनाक मोड में बढ़ता जा रहा है, बयान और रूस की सेना के एक्शन को देखते हुए? जीडी बख्शी साहब। देखिए, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। जी सर, बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं, अब एको आ रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जो रूस है उसने दावा किया है कि 6 बायोलॉजिकल वॉरफेयर लेबोरेटरीज अमेरिका ने सेटअप कराई थी यूक्रेन में। उनमें से एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर लेबोरेटरी बैट कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पे रिसर्च कर रही थी। उनको शक है कि कुछ कोविड उनकी तरफ इस ओर से भी आया हो सकता है, इसलिए उन्होंने एक लेबोरेटरी जो कोविड पे काम कर रही थी उसके ऊपर थर्मोबारिक वेपन से हमला किया है। दूसरा, वो कह रहे हैं कि उनके पास कुछ इंटेलिजेंस है कि जो फिसाइल मटेरियल था न्यूक्लियर प्लांट से यूक्रेन में, उसको डाइवर्ट किया जा रहा था न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जी, जो रूस की सिक्योरिटी के लिए बहुत भारी खतरा होता।